राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर ननाब्दीज। तो याद रखिएगा, राज्यसभा इसीलिए उपराष्ट्रपति को तरजीह देती है क्योंकि उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? जरा जवाब दीजिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? कोई बता पाएगा? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, आपके पास ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आपके पास ऑप्शन है जो प्रधानमंत्री, और आपके पास ऑप्शन है संसद। बताइएगा कौन करता है, जल्दी से बताइएगा। तो आप यार याद करोगे, हमने 4 ऑप्शन आपको दिए, लेकिन आपने कुछ तो कुछ मारा होगा, लेकिन मैंने आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं दिया। ये तो दिमाग लगाना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कोई नहीं करता है, ये बात दिमाग लगा लेना, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से दिमाग लगा लेना। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 21 से घटाकर, यानी पहले जब वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 थी, और जिस समय आज की हम बात करते हैं तो आज हम लोग भाई 18 साल में डाल के चले आते हैं। तो यार याद रखो कि 61वां जो संविधान संशोधन था वो 1989 का था। उस समय यहां पर एक नियम लाया गया कि भाई 21 वर्ष को घटाया जाए और 18 वर्ष की जाए, जिससे हर बच्चा 18 साल का हो जाए, वयस्क हो जाए और वयस्क मताधिकार में शामिल हो पाए। भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो आजादी के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ तो वो 1952 में हुआ। बहुत जगह आप 1951 जब ऑप्शन में बच्चा देख लेता है, यहां पर अगर मैं 51 दे देता और यहां पर मैं कुछ और दे देता, 50 दे देता, तो यार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 52 आपको याद रखना, 50 ना 51, 52। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो प्रथम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन जब प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हमें याद रहना है, और जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक या कैनिंग या मिंटो या नवाबदीज। तो आप जब गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक। कैनिंग क्या है? वायसराय। ये क्या है? विलियम बेंटिक क्या है? गवर्नर जनरल। अगला, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन श्रेणी में जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो कौन है? वो है सुकुमार सेन जी। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन से ऐसे एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? वो था दोस्त 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजकल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि टफ लेवल हो सकता है तो कितना टफ होगा, यहां से कितना टफ होगा भाई। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान दीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, भारत का यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो जो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 191 के तहत, या 191 यानी का के तहत की गई है, या ए के तहत, 19A के तहत की गई है। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 ये कहता है कि अनुच्छेद में भारतीय संविधान संशोधन कर सकता है। अगला, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कौन सी सूची में शिक्षा है वर्तमान में? तो आपका आंसर एग्जाम में समवर्ती सूची होना चाहिए, पूछा जाएगा कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा 51 का जो आंसर जाएगा वो किसके अनुसार? 360 के तहत, क्योंकि 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। अगला, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भारतीय लघु संविधान क्या 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? तो आंसर 42वां, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, जो धर्मनिरपेक्ष और जैसे वर्ड को समाजवाद जैसे वर्ड को उसमें जोड़ा गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 क्या कहता है दोस्त? याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में ग्रहण यहां पर किया गया, यानी किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है शपथ लेगा। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? यानी पहला चुनाव 1952 में हुआ था, 1952 में पहला चुनाव हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 52 में हुए और पहला संशोधन हुआ है, तो आंसर विल बी राइट यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1951 में हुआ है। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? हमने अभी आपको बताया कि भाई हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं। सिक्किम को अगर हम देखा जाए तो काफ़ी जो है विवाद रहता है, डोकलाम पार्ट एंड अगर हम बात करें इंडिया बिटवीन चाइना वार, अगर हम देखें यहाँ पर 55 यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1975 हो जाएगा। 1975 में सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राजधानी कैपिटल क्या हो जाएगी? गंगटोक रिलेट करेगी भाई, सिंपल सी बात है। और सिक्किम की बात करें तो भाई यहाँ पर एक माउंटेन इलाका है, पर्वतीय इलाका है जो आपके अरुणाचल प्रदेश नमचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ है? पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था ना आपसे, मैंने कहा था इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर था, लेकिन अगर हम अधिवेशन की बात करें तो वो कहां पर हुआ था? तो वो अधिवेशन न्यू दिल्ली में, जिसको हम दिल्ली कहते थे, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, 9 दिसंबर को यहां पर सबसे पहली संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन एक और बनेगा कि इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, एसएस हो गए। और तीसरा क्वेश्चन हुआ भाई 11 दिसंबर यानी बिल्कुल एग्जैक्ट 2 दिन बाद 1946 इसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पर ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए भाई, सिग्नेचर किए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिएगा। तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? 284। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में 289 जा रहा होगा, बिल्कुल नहीं, 284 आपको याद रखना, क्योंकि सिग्नेचर की बात हुई है, उपस्थित सदस्यों की बात नहीं हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? अब ये डिजिट वाली चीजें हमें नहीं याद रहती हैं, लेकिन कोशिश करना है ना, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी ना कहा गया है कि डिजिट वाले क्वेश्चन, सन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एग्जाम के लिए यहां पर आपको याद रखना है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट किया गया, क्योंकि यहां पर काफी लोगों की मृत्यु हुई कि भाई जो चाहते थे कि हमारे राज्य का पार्टीशन होकर हमें एक अलग राज्य में यहां पर दर्जा दिया जाए। अगला, मार्ले मिंटो सुधार, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था वो दोस्त यहां पर आंसर जाएगा किसके साथ? 1909 के साथ चला जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, क्लियर है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 आपको मारना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? अब देखिएगा, लिखित संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, वो है भारत का। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कि घुमा के पूछ दिया, और जबकि मैंने इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन को कराया है, और क्वेश्चन करने का पूरी तरीके से लैंग्वेज चेंज है। यानी देखो लैंग्वेज कैसी थी वहां पर, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले लिखित संविधान कहां पर, और यहां पर कह दिया गया कि भारतीय संविधान ने लिखित संविधान कहां से लिया है। तो आंसर तो वही होगा कि जहां पर सबसे पहले होगा, यूएस हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो दोस्त याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया है वो किसके आधार पर? तो पंचायती राज। बच्चे यार याद रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अभी संविधान संशोधन भी बताऊंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भाई भाषा के आधार पर कौन सा भैया पहला राज्य था? यानी गठित होने की बात करें तो बहुत सिंपल है कि आंध्र प्रदेश को गठन यहां पर किसके आधार पर किया गया था? मैंने कहा भाई राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में, तो यहां जो है पहले ही गठित किया गया, और आंध्र प्रदेश को सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया कि जो भाषा के आधार पर अलग होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर 22? तो दोस्त याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और याद रखो क्योंकि अपने बच्चों से लेकर चाहे जितनी भी पीढ़ियां आप देखोगे इस क्वेश्चन को भाई
पूछा जाता रहेगा। और अगर आप पिछले प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जाने कितनी बार कहीं एनवायरनमेंट में पूछ लिया, कहीं पॉलिटी में पूछ लिया, कहीं जीके सेक्शन में पूछ लिया, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ तक कि इतिहास में भी ये क्वेश्चन मिलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत जाएगा आर्टिकल।